चुनाव का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंचा। सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने याचिका दायर की है और सरकार राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है। जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप इसमें लगाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन करार दिया गया। वहीं अधिवक्ता पुनीत सिंघवी के माध्यम से यह नोटिस भेजा गया है। वहीं राज्य सरकार और चुनाव आयोग को बकायदा लीगल नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश दिए हैं और इस बीच ये जानकारी आपको बता दें, निकाय पंचायत चुनाव का मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंचा है। सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने इस मामले को लेकर याचिका दायर की है। सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका लगाई गई है और कहा गया है कि जानबूझकर चुनाव टाला जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन इसको करार दिया गया। अधिवक्ता पुनीत सिंघवी के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। वहीं राज्य सरकार और चुनाव आयोग को यह लीगल नोटिस भेजा गया है। विश्वास हमारे सहयोगी जुड़ गए। विश्वास, बताइए क्या इस पर अभी जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो लीगल नोटिस है और जो अवमानना याचिका है ये हाईकोर्ट में दायर की गई है। जिस तरीके से 14 नवंबर को हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि 15 अप्रैल 2026 से पहले निकाय और पंचायत चुनाव करवा लिए जाएं प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद जो पंचायत और निकाय चुनाव है उनको लेकर के दिशा निर्देश जो है, यथास्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के अब जो पूर्व विधायक संयम लोढ़ा वे दोबारा एक बार फिर से हाईकोर्ट में गए हैं और ये मैटर एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुना जाएगा। क्योंकि देखिए, निकाय चुनाव जो है उसके लिए 22 अप्रैल 2026 को फाइनल मतदाता सूची आनी है। वहीं पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल पाने के आधार पर जो बार चुनाव है उसके लिए कोई दिशा निर्देश और यथास्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख रखता है। इसमें सरकार का विकल्प क्या हो सकता है? एक तो इसमें जवाब पेश किया जाएगा और दूसरा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है, उसका हवाला भी दिया जा सकता है कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए, सरकार के पास में बहुत से विकल्प होंगे और अपनी ओर से कानूनी बचाव करते हुए सरकार अपना पक्ष रखेगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से पिछले दिनों में राजस्थान में परिसीमन किया गया उसको लेकर के भी जो बात है बार वो सामने आती है, तो बिल्कुल सरकार जो है अपने जवाब में इन बातों को रख सकती है। देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की ओर से राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो कोर्ट को कहते हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि कोर्ट जो है इस याचिका को स्वीकार करके कब इसकी सुनवाई रखता है और सुनवाई में फिर देखना होगा किस तरीके से डेवलपमेंट्स आते हैं।